हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं अपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का सेट नंबर 90। तो स्टार्ट कर लेते हैं आज के इस पैसेज को। तो आज का जो हमारा पैसेज है ना, इसको स्टार्ट करते हैं। It is not good manners to stop a person on the street or in a shop or in the performance of any duty and to talk to him for 10, 15 or 20 minutes just to pass the time of the day। तो देखो, आज का जो हमारा पैसेज है इसमें बात हो रही है कि ये एक गुड मैनर नहीं है कि हम किसी भी पर्सन को, जैसे कि कोई भी स्ट्रीट पे खड़ा हो, गली में हो, सड़क पर हो, ठीक है। तो कोई भी ऐसा पर्सन जो कि स्ट्रीट पर हो, किसी शॉप में हो, कुछ काम कर रहा हो या फिर अपनी ड्यूटी कर रहा हो, है ना। तो उसको हम रोक कर उससे हम जो 10 मिनट, 15 मिनट या फिर 20 मिनट जो हम बात कर रहे हैं, सिर्फ ये सोच के कि हमारा टाइम पास हो जाए, जो भी हमारे पास 10, 15, 20 मिनट है, हमारा वो टाइम पास हो जाए। तो ये क्या है? ये गुड मैनर नहीं है। और वैसे भी देखा जाए तो गुड मैनर ये सच में नहीं है कि आप किसी को ऐसे रोक कर, सड़क सड़क पे किसी को रोक कर टाइम पास कर रहे हैं। आप ये सोच रहे हैं कि हमारा टाइम पास हो जाए, तो ये देखा जाए तो ये गुड मैनर है ही नहीं। We can tell that a person is in hurry to get somewhere or he is doing something, and we know enough not to interrupt him for any length of time। और देखो, हम ये कह सकते हैं कि जो कोई अगर पर्सन जो है ना, वो हरी में है, जल्दबाजी में है। हो सकता है वो कहीं जा रहा है ना, या हो सकता है कि वो कुछ कर रहा है ना। और ये इनफ नहीं है, ये इनफ नहीं है कि हम उसको इंटरप्ट कर रहे हैं, यानी कि वो हो सकता है वो कहीं जल्दी में है, कहीं जा रहा है, कुछ कर रहा है और हम उसको डिस्टर्ब कर दे। तो ये एक अच्छी चीज नहीं है हम कि हम उसका टाइम ले रहे हैं, हम उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे पैसेज में अभी तक इतनी बात हो गई, ठीक है। Yet some of us think nothing of calling someone on telephone, interrupting him without a thought about what he may be doing, and chattering away, forgetting about the time or anything else। अब देखो, हम में से ना, येट सम ऑफ अस यानी कि हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि किसी को भी टेलीफोन करना, टेलीफोन मतलब वही कॉल करने से पहले क्या करते हैं, हम कुछ सोचते ही नहीं है। थिंक नथिंग, कुछ सोचते ही नहीं है, हम बस उसको फ़ोन कर देते हैं। और हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बस फ़ोन उठाया, नंबर मिलाया, कॉल कर देते हैं। और हम क्या करते हैं, बिना सोचे समझे कहीं ना कहीं जिसको भी हमने कॉल किया है, हम उसको ना एक तरह से देखा जाए ना तो इंटरप्ट कर देते हैं, उसको डिस्टर्ब कर देते हैं, ठीक है। हम ये नहीं सोचते हैं कि व्हाट ही मे बी डूइंग, यानी कि हम ये बिल्कुल नहीं सोचते कि वो क्या कर रहा होगा, ठीक है। हम सारी चीजें भूल के हम उसको डायरेक्ट कॉल कर देते हैं और उसको डिस्टर्ब कर देते हैं। एंड चैटरिंग अवे, देखो चैटरिंग अवे मतलब कि हम क्या करते हैं, हम उससे बक बक करने लग जाते हैं और हम भूल जाते हैं अपने टाइम के बारे में, और भी कोई चीज़ें उसके बारे में भूल जाते हैं। हम बस क्या करते हैं, कॉल लगाते हैं, इधर उधर की बातें करने लग जाते हैं, है ना। तो ये एक तरह से देखा जाए तो गलत चीज़ है। ये गुड मैनर नहीं है कि हम अपना टाइम पास कर रहे हैं, किसी को डिस्टर्ब कर रहे हैं, किसी को जब मन हो रहा है तब भी कॉल लगा दे रहे हैं बिना ये सोचे समझे वो क्या कर रहा होगा, क्या कर रही होगी, है ना। Perhaps we don't consider our telephone conversation an interruption because we don't see what we have interrupted। अब देखो, शायद हम ना किसी को फ़ोन करने को हम ये कहे कहें कि ये इंटरप्शन नहीं है, यानी कि हमने किसी को डिस्टर्ब नहीं किया है, क्योंकि हम कभी ऐसा सोचते ही नहीं कि हमने किसी को कॉल कर दिया तो हमने उसको डिस्टर्ब किया। हम ऐसे सोचते ही नहीं, इसलिए तो हम में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो ये कहेंगे कि किसी को फ़ोन करना ये इंटरप्शन नहीं है ना? तो ये एक तरह से देखा जाए तो गलत है, ये इंटरप्शन तो है ही ना, अगर हम किसी को कॉल कर रहे हैं बिना सोचे-समझे, है ना? नेक्स्ट पे आ जाते हैं। Naturally, we must observe the common courtesies over the telephone। और देखो नेचुरली ना हमें ना टेलीफ़ोन मतलब वही फ़ोन करते टाइम, बातचीत करते टाइम, है ना? तो हमें ना नेचुरली देखा जाए ना तो हमें कुछ कॉमन कोर्टेसियस का ऑब्जर्व करने चाहिए, पालन करने चाहिए। कोर्टेसिस मतलब होता है
पोलाइट बिहेवियर, तो हम अगर किसी को भी फ़ोन कर रहे हैं ना, तो हमें हमेशा ना उससे पोलाइट बिहेवियर रखना चाहिए। ये नहीं कि हमने फ़ोन किया और किसी को सुनाने लग गए, गाली देने लग गए या कुछ भी उल्टा-पुल्टा बोलने लगे, नेगेटिव बोलने लगे, ऐसा नहीं करना है। हमें बिल्कुल पोलाइट बिहेवियर रखना है अगर हम किसी को फ़ोन करते हैं, तो ये एक अच्छा वे होता है, ठीक है? But we must remember that one of the courtesies of telephonic is to be brief. और हाँ, हमें हमेशा ये ज़रूर याद रखना है। और हाँ, देखो, ये हमें बहुत ज़रूरी है कि हमें याद रखना होगा कि अगर हम किसी को भी फ़ोन कर रहे हैं, उससे बातचीत कर रहे हैं, तो ये ब्रीफ होना चाहिए, यानी कि छोटा होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि हम टाइम पास कर रहे हैं, फालतू की बातें कर रहे हैं। जो हम बात करना चाहते हैं, हमें वही बात करनी चाहिए, ठीक है? और पोलाइट बिहेवियर रखना चाहिए। Never ask anybody to guess who you are. The person you are telephoning may not be in a guessing mood. और हाँ, कभी भी आप किसी को फ़ोन करते हैं ना, किसी को भी आप फ़ोन करते हैं, तो आप कभी भी ऐसे ना बोले कि गेस करो मैं कौन हूँ, है ना? आप गेस करो मैं कौन हूँ, मैं कौन बात करूँ, तो ऐसा कभी ना कहें, ठीक है? देखो, जो हमारे पैसेज में हमें वैसा ही पढ़ना है, ठीक है? क्योंकि पैसेज का मतलब क्या है? जो भी बातें हैं वो सच है, और हमें अपना आंसर भी पैसेज के अकॉर्डिंग ही देना है, ठीक है? तो किसी से ये ना कहे कि मैं कौन हूँ, पहचानो मुझे। और हो सकता है आप जिसको भी फ़ोन कर रहे हैं, टेलीफ़ोनिंग का मतलब वही किसी को भी फ़ोन करना। तो आप किसी को फ़ोन कर रहे हो, तो आप उसको बिल्कुल भी ये ना कहें कि गेस अब मैं कौन हूँ। और क्योंकि ये हो सकता है ना कि वो गेसिंग मूड में ना हो, कि हमें नहीं पता ना हमने किसी को फ़ोन किया वो क्या कर रहा है, किस मूड में है, और बिज़ी है या खाली है, जो भी हमें नहीं पता। तो ऐसा ना कहे कि टेलीफ़ोन फ़ोन करके कि हाँ, हमें गेस कीजिए मैं कौन हूँ, है ना? क्योंकि हो सकता है वो गेसिंग मूड में ना हो। If you know him, you may want to ask after the state of his health and that of his family, but as soon as possible can do get on with your business. और हाँ, हो सकता है जैसे कि इफ़ यू नो हिम, अगर आप उसको जानते हैं ना, तो उसको ना आपको उसके ना हेल्थ के बारे में पूछना चाहिए। पहले आप पूछेंगे कि और चीज़ें कैसी है, फिर आपको उसके हेल्थ के बारे में पूछना चाहिए कि आपका हेल्थ वगैरह ठीक है ना? और फिर फैमिली के बारे में पूछना चाहिए, ठीक है? और जितनी जल्दी पॉसिबल हो आप अपनी बात को कहिए, जो भी आप मतलब बात करना चाहते हैं, जैसे कि आप अपने बिजनेस की बात करना चाहते हैं, अपने काम की बात करना चाहते हैं, वो बात कीजिए। पहले आपने क्या किया, आपने उसके हेल्थ के लिए पूछ लिया, आपने फिर अपने फैमिली के लिए पूछ लिया, है ना? फिर अपने बिजनेस का जो भी आप काम की बात करना चाहते हैं, आप वो बात कर सकते हैं, है ना? यानी कि इसका मतलब ये भी है कि आपको फालतू का टाइम आप फ़ोन पे पास नहीं करना है। आपने देखा होगा आज की जो जनरेशन है, आधा से ज़्यादा टाइम ना मतलब 2-2 4-4 5-5 घंटे लोग ना फ़ोन पर कन्वर्सेशन में बिता देते हैं। लड़कियाँ, लड़के कुछ ज़्यादा ही। तो ये चीज़ें ना गलत है। अगर कोई चीज़ यूज़ करने के लिए मिली है तो उसका अच्छे से यूज़ करना है। बिल्कुल मतलब जैसे अगर फ़ोन आपको एक पहले के टाइम में क्या होता था, फ़ोन भी नहीं होता था। आज के टाइम में क्या है, फ़ोन है तो आप अच्छी बातें करें, काम की बातें करें, फालतू की बातें ना करें, है ना? He certainly wants to know वाई यू आर टेलीफोनिंग हिम। अगर आप किसी को फ़ोन कर रहे हैं तो वो डेफिनेटली ये तो जानना चाहेगा ना कि आप उसको फ़ोन क्यों कर रहे हैं, किस काम से कर रहे हैं। मतलब ये फालतू चीज़ों के बजाय, है ना? वेन यू आर फिनिश्ड विथ योर बिजनेस यू माइट टेक अ मोमेंट टू ऑब्जर्व द नेचुरल courtesies ऑफ कन्वर्सेशन एक्सप्रेसिंग योर थैंक्स बिफोर एंडिंग योर कॉल। और देखो, अगर आप जैसे कि आपने अपने बिज़नेस की बात कर ली है, बिज़नेस की बात ख़त्म हो गई है, तो ठीक है, आप फ़ोन रख सकते हैं। थोड़ा-सा टाइम लेकर आप अपने आप को ऑब्ज़र्व करते हैं कि क्या आपने जो बात किया, वो ठीक बात किया, है ना? आपका जो कन्वर्सेशन था, वो ठीक था, आपने पोलाइट बिहेवियर रखा है बात करते टाइम, और अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस किया है। और साथ में जैसे ही आप फ़ोन रखते हैं ना, तो प्लीज़ आप उसको थैंक यू ज़रूर बोलें, है ना? आप जैसे किसी भी काम से आपने कॉल किया उसको, जो भी काम रहा हो आपको, आपको फ़ोन रखने से पहले आपको उसको एक बार थैंक यू बोलना है, क्योंकि उसने आपको अपना टाइम दिया है, ठीक है? तो नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ, फ्रॉम द वे द टेलीफोन इज़ यूज्ड इन योर होम, you would hardly suspect that this is an instrument on which very important business transactions are conducted. अब जैसे कि आप देख रहे हो ना कि आपके एक मिनट, आपके घर में जो टेलीफ़ोन का इस्तेमाल हो रहा है, जो यूज़ किया जा रहा है टेलीफ़ोन का, तो आप जिस तरह से उसे देखते हैं ना, तो आपको ऐसा मतलब कि आपको ना उसे देख के ना आपको शायद थोड़ा-सा ऐसा अंदाज़ा होगा कि मतलब कि ये ना एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है ना, जो कि
जो जिसपे कि बहुत ही इम्पोर्टेंट बिजनेस ट्रांजेक्शन्स किए जाते हैं, बिजनेस का लेन देन किया जाता है, क्योंकि फ़ोन आपके टाइम पास के लिए नहीं है। आप फ़ोन पे अपनी इम्पोर्टेंट बिजनेस की ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं, अपनी इम्पोर्टेंट बातें कर सकते हैं कि आज मेरे बिजनेस में ये रहा, आज का मेरा बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स ये रहे हैं, अपना पूरा लेन देन लिख सकते हैं। तो कोई चीज़ अच्छे काम के लिए बनी है तो उसको अच्छे काम के लिए यूज़ करनी चाहिए। There are times when even you are called upon to be business like, brief, effective on the telephone। ठीक है। अब देखो कई बार ना आपसे भी टेलीफोन पर ना, जैसे कि आपके जो बिजनेस लाइक है, बिजनेस, ठीक है, ये सारी चीज़ें ना, मतलब कि आपसे ये अपेक्षा की जाती है कि आप भी ना एक बिज़नेस की तरह बने, मतलब कि अपने काम से काम मतलब रखें, अपने बिज़नेस पे ध्यान दें, ठीक है? आपका जो टॉक होना चाहिए, ब्रीफ होना चाहिए, अफेक्टिव होना चाहिए, है ना? यानी कि इससे ये पता चलता है कि आप अपने काम को लेके सीरियस है, आप अपने काम को लेकर सीरियस है, आप अपने काम पे ध्यान दे रहे हैं, ठीक है? एक तरह से एक अच्छे इंसान बनने की भी बात कही गई है इसमें, ठीक है? एक चीज़, किसी चीज़ के अच्छा यूज़ और अच्छा इंसान बनने की बात की गई है, ठीक है? तो हमारा देखो पैसेज खत्म हो गया है। हम आ जाते हैं क्वेश्चन क्वेश्चन आंसर के साइड। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ कैन वी मेक द बेस्ट ऑफ अ टेलीफोन। हम टेलीफोन का एक अच्छा यूज़ कैसे कर सकते हैं? बाय बीइंग इलाबोरेट, अपनी चीज़ों को बिल्कुल विस्तार से बता के। तो फ़ोन हमारे ना पैसेज में ऐसा नहीं कहा गया, हमारे पैसेज में ये कहा गया कि ब्रीफ में बताइए अपनी बातों को, और ज़्यादा फ़ोन पे लगे नहीं रहना, तो इसलिए आंसर नहीं होगा। बाय बीइंग ब्रीफ, अफेक्टिव एंड बिजनेस लाइक, बाय ऑब्जर्विंग द कोटेसियस, बाय बीइंग बिजनेस लाइक। नहीं, हमारा देखो करेक्ट आंसर पता है क्या होगा? ये होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि हमारा जो पैसेज एंड हो रहा था ना, वहीं पे हमने ये देखा कि बाय बीइंग ब्रीफ, अफेक्टिव एंड बिजनेस लाइक, ठीक है? तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है? नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, वी इंटरप्ट पीपल ऑन द टेलीफोन बिकॉज, हम क्या करते हैं, लोगों को फ़ोन पर डिस्टर्ब करते हैं, क्यों? बिकॉज वी आर थॉटलेस, क्योंकि हमारे पास कोई विचार नहीं है। तो ये तो गलत ही हो जाएगा ना, क्योंकि अगर हमारे पास विचार नहीं होंगे तो हम तो किसी को फ़ोन भी नहीं करेंगे, तो ये गलत है। वी डोंट सी वॉट वी हैव इंटरप्टेड, बिकॉज हम ये कभी देखते ही नहीं कि हमने किस चीज़ को इंटरप्ट किया है। बस हम डायरेक्टली क्या करने लग जाते हैं, बात करने लग जाते हैं। वी फॉरगेट अबाउट टाइम, हम टाइम के बारे में भूल जाते हैं। वी डोंट कंसीडर आवर टेलीफोन कॉल एन इंटरप्शन, क्योंकि हम टेलीफोन कॉल को एक इंटरप्शन मानते हैं, गलत। हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। हम ये देखते ही नहीं कि हमने किसी चीज़ को डिस्टर्ब किया है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है हमारा, ठीक है? नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, व्हेन वी टेलीफोन वी मस्ट, जब हम किसी को भी फ़ोन कर रहे होते हैं हमें क्या करना चाहिए? बी बिजनेस लाइक, बिजनेस की तरह होना चाहिए। आस्क पीपल टू गेस हु वी आर, कि हमें ये पूछना चाहिए कि हाँ गेस करो मैं कौन हूँ। तो ये आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि ऑथर ने क्या बोला है कि हमें ऐसा करना नहीं है, हमें नहीं पूछना चाहिए, तो ये आंसर नहीं हो सकता। चैटर हमें बक बक कर रहा है, अपनी बक बक को दूर कर दे हम, नहीं। नॉट बोथर अबाउट द टाइम वी स्पेंड, अपने टाइम के बारे में ना सोचे कि जितना भी जा रहा टाइम चला जाए, ऐसा भी नहीं है हमारे पैसेज में। हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर ए होगा, बी बिजनेस लाइफ, यानी कि अपने काम से काम मतलब रखना है, काम की बातें करनी है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट सही है? वी नो इनफ नॉट टू इंटरप्ट समवन, हमें पता है कि हमें किसी को इंटरप्ट नहीं करना चाहिए। वी डोंट वी डोंट नो इनफ टू इंटरप्ट समवन, हम किसी को इंटरप्ट करते हैं पर हम ये सोचते ही नहीं है कि हमने उसको इंटरप्ट किया है। पैसेज के अकॉर्डिंग बताना है ना हमें। वी कैन इंटरप्ट एनीवन ऑन टेलीफोन, ये तो आंसर ही नहीं हो सकता। वी कंसिडर टेलीफोन कन्वर्सेशन एंड इंटरप्शन, ये भी नहीं हो सकता। देखो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ना, ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि हम जब किसी को डिस्टर्ब करते हैं ना, तो हम सोच ही नहीं पाते कि हाँ हमने किसी को डिस्टर्ब किया है, क्योंकि हमारे पैसेज में ये लाइन दी हुई है, ठीक है? तो इसलिए ये लाइन करेक्ट होगी। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, इट इज़ नॉट गुड मैनर टू, क्या इनमें से गुड मैनर नहीं है? स्टॉप अ पर्सन ऑन स्ट्रीट, स्टॉप अ पर्सन ऑन शॉप, इन द शॉप, स्टॉप अ पर्सन ऑन ड्यूटी, ये तो देखो तीनों ही तो नॉट गुड मैनर। अच्छा, ये तीनों ही तो गुड मैनर नहीं है ना, क्योंकि हमारे पैसेज में यही तो दिया था कि किसी को भी हम स्ट्रीट पे रोक रहे हैं, शॉप पे रोक रहे हैं, या ड्यूटी कर रहा है कहीं जा रहा है उसको रोक रहे हैं, तो ये गुड मैनर नहीं है, एक तरह से शिष्टाचार नहीं है। तो ये तीनों ही हमारे करेक्ट आंसर हो जाए कि ये तीनों ही क्या हमें नहीं करना चाहिए, बिकॉज
दीज थ्री आर नॉट गुड मैनर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पे चलते हैं, आ जाते हैं वोकेबलरी की साइड। वोकेबलरी में आज देखो दो ही वर्ड है, ज़्यादा नहीं है। अब देखो चैटरिंग का मतलब क्या होता है, टॉक इनफॉर्मली अबाउट अनइम्पोर्टेंट मैटर्स, बक बक करना। तो चैटिंग, हम चैट करते हैं ना फ़ोन पे, तो क्या हम बहुत इंपॉर्टेंट बातें कर रहे होते हैं? नहीं ना, हम क्या कर रहे थे फालतू में हाय गुड मॉर्निंग, ये सब बातें हम कर रहे होते हैं। हम पूछते खाना खाया, रात का खाना हो गया, डिनर हो गया, ये खा लिया, वो खा लिया, कहाँ हो, क्यों हो, ये फालतू की बातें करते हैं। हम कोई बहुत इंपॉर्टेंट बातें नहीं करते हैं चैट पर। ठीक है, तो चैट इस तरह से रिलेट करके याद रख सकते हैं। दूसरा है कोटेसिस। कोटेसिस का मतलब होता है पोलाइट और प्लीजेंट बिहेवियर रखना, जिससे जो दिखलाता है कि आप किसी के लिए भी मतलब आप किसी की भी रेस्पेक्ट कर रहे हैं, है ना? तो ये हमारी भी और सामने वाले की भी रेस्पेक्ट को दिखाता है, हमारा जो पोलाइट और प्लीजेंट बिहेवियर होता है। ठीक है, तो देखो पैसेज खत्म हो गया है। आपको ना अगर अच्छा लगता है तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। और मैं ये कहूँगी कि डेली आप ये वर्ड मीनिंग याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए, आपकी इंग्लिश के लिए भी। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।